हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज हम एक नया टॉपिक चालू करने वाले हैं, नया यूनिट चालू करने वाले हैं जिसका नाम है वेक्टर एलजेब्रा। यूनिट नंबर 4 वेक्टर एलजेब्रा। जीटीयू के अंदर इसका वेटेज यानी जीटीयू के अंदर डिप्लोमा जो सेक्शन है राइट, उसके अंदर उसका टोटल मार्क्स है 14 मार्क्स का वेटेज है। इस यूनिट में से आपको कोई एमसीक्यू आने वाला नहीं है। मीन्स क्वेश्चन नंबर जो 1 के अंदर 1 to 14 जो एमसीक्यू है उसमें इस चैप्टर में से कुछ भी नहीं होगा। यानी जो भी है सभी 3 to 4 मार्क्स का वेटेज वाले एग्जाम्पल है। 3 और 4 मार्क्स के एग्जाम्पल है। पर ये जितने भी एग्जाम्पल 3 और 4 मार्क्स के जो एग्जाम्पल है इट इज टोटली बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन। मीन्स ये पूरा चैप्टर अगर देखने जाए तो एमसीक्यू टाइप सी है। अगर आपका बेसिक फंडा क्लियर नहीं है तो आपको ये जो 3 और 4 मार्क्स के एग्जाम्पल है वो आपको आएंगे नहीं। हाँ, यानी स्मॉल स्मॉल थिंग राइट, वो बोलते हैं ना स्मॉल शॉट बिकम अ बिग शॉट। तो उस तरह इसमें छोटे छोटे हमको जो पोर्शन है वो आने चाहिए। तो ये जो चैप्टर है 14 मार्क्स का है वो किस जीटीयू के पेपर्स के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 में आएगा। एमसीक्यू एक भी नहीं है राइट। चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा देता हूं इंट्रोडक्शन राइट। वेक्टर जो है गुजराती में कहिए तो सदिश है ना। हम एक्चुअली 8, 9, 10th में ये पढ़ चुके हैं वेक्टर एंड स्केलर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेक्टर एंड स्केलर राइट। तो वेक्टर क्या होता है, वेक्टर के पास उसका डायरेक्शन होता है एज वेल एज उसका मैग्नीट्यूड होता है, और स्केलर के पास राइट डायरेक्शन होता नहीं है। तो दैट्स व्हाई हम कोई भी अगर वेक्टर ड्रॉ करेंगे मींस के दिखाएंगे तो उस पे सपोज मैं एक नाम देता हूं वेक्टर ए, तो उस पे हम कैसे लिखेंगे, या तो उस पे एरो करेंगे या तो फिर उस पे बार करेंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप वेक्टर पे कुछ लिखते भी नहीं हो, हाँ तो भी चलेगा। ये पूरे चैप्टर के अंदर टोटली हम वेक्टर के बारे में ही बात करने वाले हैं। दैट्स व्हाई कभी कभी वेक्टर पे कभी एरो नहीं दिया है तो कंफ्यूज होना नहीं है। ऐसा नहीं सच सोचना है कि सर यहाँ पे तो एरो नहीं है तो दिस इज नॉट अ वेक्टर। ये पूरा चैप्टर वेक्टर के बारे में ही है। दैट्स व्हाई कभी कभी इस तरह लिखते हैं। ओके चलो अभी जो वेक्टर है वो कैसे सर मिलता है। तो वी आर फेमिलियर विद द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है ना। दिस इज माय वाई एक्सिस, दिस इज माय एक्स एक्सिस राइट। तो सर क्या होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस होता है वो 1 डायमेंशनल फिगर होती है, एक्स और वाई होगा तो 2 डायमेंशनल फिगर होती है। और एक्स वाई और यहाँ पे मैं जेड कर देता हूं तो इट बिकम अ 3D। तो सपोज अभी हम एक्स और वाई के बारे में बात करते हैं। तो एक्स और वाई के बारे में अगर बात करें तो सपोज दिस इज माय ओरिजिन ओ है ना, उगम बिंदु। तो सपोज यहां से मैं एक पॉइंट लेता हूं वो यहां पे मिलता है। सपोज यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूं तो यहां से एक लाइन लेता हूं और यहां से ऐसी लाइन, इसके वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूं और हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, आड़ी यानी ऊभी लाइन ड्रॉ करूं छू, तो क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा। तो सपोज इट इज लाइक एक्स वाई। तो सर ये कैसे मिला, तो जो एक्स होता है वो एक्स एक्सिस पे से मिलता है। दैट्स व्हाई इसको क्या बोला जाता है एक्स कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं एक्स को, क्या बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट। और जो y है उसको क्या बोलेंगे, इट इज y कोऑर्डिनेट राइट। गुजराती में कहिए तो एक्सियम અને y याम। उसको क्यों एक्सियम बोलते हैं, क्योंकि वो एक्स एक्सिस पे से मिलता है। उसको क्यों y याम बोलते हैं, क्योंकि वो y एक्सिस पे से मिलता है। हाँ? अगर यहाँ पे मैं पॉइंट लिखता होता दिस इज नथिंग बट x0, दिस इज पॉइंट इज व्हाट 0, तो इस तरह ये मुझे पॉइंट मिल जाता है। ओके तो ये जो होता है ये 2 डायमेंशनल के अंदर बात करते हैं। तो मुझे एक्स वाई मिला। तो सिमिलरली अगर मैं
एक थर्ड एक्सिस लेता हूं, सपोज जेड एक्सिस, तो ये पॉइंट जो है वो क्या हो जाएगा, इट बिकम एक्स कोमा वाई कोमा जेड, है ना। एक्स है वो एक्स एक्सिस से है, वाई है वो वाई एक्सिस से है, और जेड कहां से है, जेड एक्सिस पे से। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्स वाई एंड एक्स वाई जेड? तो सिंपल है, एक्स वाई बोले तो 2D एंड एक्स वाई जेड बोले तो 3D। आपको तो पता है 2D और 3D, है ना, बाहुबली पिक्चर देखा है आपने, है ना। तो अगर हम 2D में देखते हैं पिक्चर बाहुबली, तो भल्लाल देव अगर अपनी गदा घुमाता है तो हमको एहसास नहीं होगा, है ना। बट अगर हम 3D में अगर बाहुबली देखते हैं तो क्या होता है, अगर भल्लाल देव से मारेगा, है ना, गदा, तो ऐसा हमको लगेगा हमको लगी, यानी वो इफेक्ट मिलती है। तो ये डिफरेंस होता है 2D एंड 3D। ओके, तो ये जो है एक्स वाई एंड एक्स वाई जेड, ये जो मैंने लिखा है, एक्चुअली दिस इज पार्ट ऑफ वेक्टर। वेक्टर जो होता है उसके मैंने यहाँ पे दो फॉर्म है, एक है वेक्टर जो है उसके दो फॉर्म है, एक है पॉइंट फॉर्म और सेकंड है पोजीशन फॉर्म। फर्स्ट कौन सा फॉर्म है, पॉइंट फॉर्म, और सेकंड कौन सा फॉर्म है, पोजीशन फॉर्म। तो पॉइंट फॉर्म क्या है, तो सपोज ये मैंने जो लिखा है दिस इज एक्स कोमा वाई, दिस इज पॉइंट फॉर्म। कैसे लिखेंगे पॉइंट फॉर्म, ब्रैकेट के अंदर एक्स कोऑर्डिनेट कोमा वाई कोऑर्डिनेट। सपोज 3D में लिखना है तो मींस के 3 डायमेंशन में लिखना है तो एक्स कोमा वाई कोमा जेड। समझ में आया, राइट। सपोज यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए मैं बनाता हूं, नंबर के फॉर्म में लेता हूं। सपोज वेक्टर ले रहा हूं मैं 2,3, चलेगा। सपोज यहाँ पे दूसरा लेता हूं माइनस बाद में लेते हैं पहले 5,4, 3,5, 2D हो गया। सपोज 3 में लेते हैं तो क्या हो जाएगा 2,5,1, 6,4,2, 8,0,3। तो दिस इज ऑल आर द, ये सभी जो मैं लिखे दिस इज ऑल आर द वेक्टर, बट इन वो कौन सा फॉर्म है, इट इज अ पॉइंट फॉर्म। ओके, तो सर पोजीशन फॉर्म क्या है? तो पोजीशन फॉर्म यानी क्या होता है कि अगर हम एक्स एक्सिस के रिलेटेड बात करते हैं तो उसके साथ एक यूनिट वेक्टर कोरिलेट करता है। तो उसके साथ कौन सा वेक्टर कोरिलेट करता है, तो उसके साथ कोरिलेट करता है वेक्टर स्मॉल आई। ओके, अभी मैं ऊपर एरो वेरो नहीं करता। ओके, वाई एक्सिस है उसके साथ जो है वो कौन सा करेगा, इट इज वेक्टर जे। एंड जेड एक्सिस है उसके साथ कौन सा, तो उसके साथ कोरिलेट करेगा के, यानी एक्स एक्सिस के साथ कौन सा वेक्टर आई, वाई एक्सिस के साथ वेक्टर जे, और जेड एक्सिस के साथ वेक्टर के कोरिलेट करता है। तो ये जितने भी है अगर उसको मुझे पोजीशन फॉर्म में लिखना है तो यहाँ पे देखो मैंने एक्स वाई लिखा है, राइट। अभी ये जो एक्स है हमने बोला था कहां से आता है, एक्स एक्सिस के साथ, है ना। तो मीन्स पहले मैं लिखूंगा एक्स, और वो कहां से आ रहा है, एक्स एक्सिस पे से, देखो उसके साथ कौन है, आई, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा एक्स आई। बाद में कौन है, वाई, तो क्या लिख देंगे वाई जे, है ना। क्यों, क्योंकि वाई वाई एक्सिस पे आता है तो उसके साथ कौन है, जे, वाई जे, और बीच में क्या कर देंगे हम प्लस का साइन, यानी उसको लिखना है मुझे पोजीशन फॉर्म में तो क्या लिख सकते हैं एक्स आई प्लस वाई जे। सिमिलरली अगर इसको लिखना है तो क्या हो जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस थर्ड वन भी है तो वो कौन है, जेड एक्सिस के साथ, जेड के। समझ में आया, चलो और एक देख, सपोज लिखता हूं मैं यहाँ पे 2, 5, 8, तो इसको क्या लिखेंगे, इट इज नथिंग बट 2i प्लस 5j प्लस 8k, यानी पॉइंट फॉर्म में से पोजीशन फॉर्म। सिमिलर सपोज मैं लेता हूं यहाँ पे 3 -4 9,
तो क्या हो जाएगा 3 है तो 3i, बाद में क्या है -4, तो +-4j लिखो तो भी चलेगा, पर हम डायरेक्टली वी नो दैट प्लस माइनस माइनस, यानी यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे हम क्या -4j, और बाद में कौन है 9, तो वो कहाँ पे z एक्सिस पे, दिस वाई 9। तो इस तरह हमको पॉइंट फॉर्म में से पोजीशन फॉर्म मिल जाता है। तो अभी आपको क्वेश्चन होगा सर हम कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, पॉइंट फॉर्म यूज करेंगे या पोजीशन फॉर्म, तो आपको जो फॉर्म अच्छा लगेगा वो यूज कर सकते हो, पर एज पर सेफ साइड, हाँ कैलकुलेशन के लिए हो सके तब तो हमको पॉइंट फॉर्म यूज करना है। समझ में आया कौन सा फॉर्म यूज करने का, हमको पॉइंट फॉर्म ही यूज करने का। हाँ पर यहाँ पे अभी प्रैक्टिस के लिए हम पॉइंट फॉर्म में से पोजीशन फॉर्म देख लेते हैं। चलो ये पॉइंट फॉर्म दिया है, तो पोजीशन फॉर्म इसका क्या होगा, इट इज नथिंग बट 2y + 3j। समझ में आया, चलो इसके लिए क्या हो जाएगा 5y + 4j, इसके लिए 3i + 5j। सर आप बोलो k नहीं लिख रहे हो, तो यहाँ पे z पे जो है x y z दिया ही नहीं है, तो हम वो नहीं लिख सकते, राइट। अगर लिखना है तो आप ऐसा करके लिख सकते हैं 0k, 0 × k = 0, तो नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ओके चलो नेक्स्ट है ये रहा 2i + 5j + 1k, है ना, थर्ड वन है तो 1k, आप यहाँ पे 1k लिखो, या तो फिर आप इसको इस तरह लिख दो 2i + 5j + k, इट्स ओके, हो गया, राइट। आप 1k लिखो या सिर्फ k लिखो तो भी चलेगा। हाँ ये 6 4 2, तो क्या हो जाएगा 6i + 4j + 2k। समझ में आया, चलो यहाँ पे अभी ध्यान रखना 8, 0, 3, तो यहाँ पे आप लिखते हैं तो क्या हो जाएगा 8i, ओके, बाद में 0 है तो क्या लिखेंगे हम 0j, है ना, 0 कहाँ पे है y की पोजीशन पे, दैट्स व्हाई 0j, और थर्ड कौन सा है 3, तो 3k। तभी मैंने यहाँ पे लिखा है उस हिसाब 0k है तो 0 लिखते नहीं तो चलते हैं। तो इसको अगर मुझे वापस लिखना है तो क्या हो जाएगा 8i + 3k, है ना। तो आपको इस तरह आना चाहिए। सपोज मैं नेगेटिव लेता हूं, सपोज -3 5 -2, तो क्या हो जाएगा इट इज नथिंग बट -3i + 5j - 2k। ओके, तो इस तरह ये जो पॉइंट फॉर्म है उसमें से मैंने पोजीशन फॉर्म आपको दिखा है। ओके, तो उसी तरह आपको पोजीशन फॉर्म में से पॉइंट फॉर्म लिखना भी आना चाहिए, तो हम वो देख लेते हैं अभी। चलो सपोज एक वेक्टर लेता हूं मैं, वेक्टर ए इज इक्वल टू, तो चलो अभी मैं डायरेक्टली लिखता हूं 4i - j + k। तो इसका पॉइंट फॉर्म क्या होगा, तो सीक्वेंस याद रखना है। हाँ पहले i, बाद में j, बाद में k। हाँ तो पहले देखना है i कौन है, तो i के बाजू में कौन है 4, तो उसका कोएफिशिएंट लिखना है 4, बाद में कॉमा, बाद में j के बाजू में क्या है, तो कुछ नहीं होता, क्या होता है सबका मालिक एक यानी 1 होता है, तो मैं 1 लिखूंगा। तो यहाँ पे गलती नहीं करनी है, विथ साइन लिखना है। तो यहाँ पे j के बाजू में क्या है माइनस है, तो -1। ओके, बाद में कॉमा, k के बाजू में कुछ नहीं है तो क्यों है 1, और विथ साइन कौन सी साइन प्लस, अगर मैं ओनली 1 लिखता हूं तो वो +1 ही है, दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं सिर्फ 1, और बाद में उसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर दूंगा। तो ये हो गया पोजीशन में से पॉइंट फॉर्म। तो मैंने बोला था उस हिसाब से हमको कोई भी अगर एग्जांपल हम करेंगे हाँ वेक्टर के, तो उसमें कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, वी हैव टू यूज पॉइंट फॉर्म। तो पॉइंट फॉर्म ही यूज करना, हाँ याद रखना। चलो दूसरा लिख लेते हैं 3i - 4k + 5j। ओके, तो याद रखना है पहले कौन आएगा i, बाद में कौन आएगा j, बाद में कौन आएगा k।
तो यहाँ पे मैं जानबूझकर मैं यहाँ पे आई जे के को अरेंज करके नहीं दिया है, उलट सुलट करके, और एग्जाम में ऐसा ही आता है, ये याद रखना है। हाँ, तो पहले आई लिखेंगे, आई के साथ कौन है तो ब्रैकेट कर देता हूँ, आई के साथ कौन 3 तो 3 कोमा जे, तो देखो जे पीछे है ना, स्टूडेंट क्या करते हैं 3 - 4 5 लिख देते हैं, सीक्वेंस देखते नहीं आई जे के, तो बाद में जे आएगा, तो जे के बाद में कौन है +5, तो यहाँ पे आएगा 5, और बाद में के के बाद में कौन है -4, तो -4, या तो फिर आपको इसको अरेंज करके लिख दो 3i + 5j -4k, और बाद में ये फॉर्म लिख दो तो भी चलेगा। हाँ, तो ये चीज याद रखना। हाँ, चलो और लेते हैं -5k + i, -5k + i, पहले कौन आएगा तो i आएगा, तो i है, तो i के बाद में कुछ नहीं, यानी कौन आएगा 1, कोमा बाद में कौन आता है j, तो j यहाँ पे दिख रहा नहीं है, तो j नहीं दिख रहा है यानी 0j होगा, यानी j की पोजीशन पे क्या कर देंगे हम 0। ओके, ये चीज याद रखना, जो वेक्टर नहीं दिख रहा है i j के में से उसकी पोजीशन पे क्या करना है, अगर i नहीं दिख रहा है तो x पोजीशन पे वहां पे 0, अगर j नहीं दिखता है तो y पोजीशन पे वहां पे 0, अगर k नहीं दिख रहा है तो k की पोजीशन पे वहां पे 0। ओके, तो इस तरह यहाँ पे j नहीं दिख रहा है तो j की पोजीशन पे 0, और बाद में k तो दिख ही रहा है तो k के बाद में कौन है -5, इट इज -5। ओके, कभी कभी ऐसे देते हैं 9j, सिर्फ 9j, तो अगर यहाँ पे देखते हैं तो i भी नहीं है और k भी नहीं है, तो i की पोजीशन पे 0 आ जाएगा, एज वेल एज k की पोजीशन पे 0। ओके, और j की पोजीशन पे है तो कौन है 9, तो ये क्या हो गया 0 9, 0। अदर वन लेते हैं 2i - 5k, तो क्या हो जाएगा 2i - 5k, तो i के इस पोजीशन पे 2, j का पोजीशन नहीं है, j नहीं है यहाँ पे, तो j के पोजीशन पे 0, और k के पोजीशन है यहाँ k दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -5, तो दिस इज नथिंग बट 2, 0, -5। समझ में आया? बाद में हम लेते हैं सपोज -i - j + k। हाँ, तो देखो यहाँ पे तीनों तीन है i j k, तो i पहले दिख रहा है तो i के बाजू में कुछ नहीं यानी 1 और विथ साइन लिखेंगे, j के बाजू में कुछ नहीं यानी 1 और विथ साइन लिखेंगे यानी -1, और k के बाजू में कुछ नहीं यानी 1। राइट, i j k अगर एब्सेंट है मींस दिख नहीं रहा है तभी 0 लिखेंगे, ये चीज ऑलवेज याद रखना। ओके, तो इस तरह आज हमने पोजीशन फॉर्म और पॉइंट फॉर्म देखा। राइट, अभी मैं उसके प्रैक्टिस के लिए आपको कुछ सम दे रहा हूं। ओके, तो आप वो करना। ओके स्टूडेंट, तो अभी हमने देखा कि वेक्टर के 2 फॉर्म होते हैं। राइट, मींस के वेक्टर 2 फॉर्म में लिखा जाता है, पॉइंट फॉर्म एज वेल एज पोजीशन फॉर्म। तो मैंने आपको बोला है उस हिसाब से कि एग्जाम में हम ऑलवेज पॉइंट फॉर्म ही यूज़ करने वाले हैं, पर यहाँ पे मैंने प्रैक्टिस के लिए पॉइंट फॉर्म में से पोजीशन फॉर्म करना है और पोजीशन फॉर्म में से पॉइंट फॉर्म प्रैक्टिस के लिए करना है। राइट, तो ये जो पॉइंट फॉर्म दिया है, इतने जो एग्जाम्पल है पॉइंट फॉर्म वाले, उसको आप कन्वर्ट करना है आपको उसको पोजीशन फॉर्म में, मीन्स आई जे के फॉर्म में। और ये जो आई जे के फॉर्म दिया है पोजीशन फॉर्म जितने भी, उसको कन्वर्ट करके लिखना है आपको पॉइंट फॉर्म में। हाँ, हम एग्जाम में कौन सा फॉर्म यूज़ करेंगे, हो सके तब तक पॉइंट फॉर्म यूज़ करेंगे। हाँ, याद रखना है। तो आपको ये मैंने प्रैक्टिस के लिए एग्जाम्पल दिए हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेरी है, तो मैंने मेरा मोबाइल नंबर लिखा हुआ है 9974019866, तो आप उस पर मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो, आप मुझे कॉल भी कर सकते हो। अगर कुछ भी जगह पे आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट भी कर सकते हो। राइट, तो आज के टॉपिक में मैंने आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया और वेक्टर के बारे में थोड़ा कुछ बताया। नेक्स्ट लेक्चर में हम मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर एंड यूनिट वेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, टिल एंजॉय, बाय, टेक केयर, एंजॉय।